और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है, लगातार मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे लेकर तमाम धमकियां भी दी जा रही हैं। और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बयान दिया और साफ साफ कहा कि वो उसके खिलाफ देशव्यापी अभियान करेंगे। साथ ही शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट पूरे देश में होगा। बिल अगर पास हुआ तो शाहीन बाग बना देंगे हम। इससे पहले एसडीपीआई की नेता सैयदा सादिया ने भी कहा था कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो सीए एनआरसी से बड़ा इनकलाब होगा और शहर शहर शाहीन बाग बनाया जाएगा। आपको बता दें कि शाहीन बाग में जहां सड़कों को महीनों तक बंद रखा गया था, उसके अलावा सीए एनआरसी को लेकर के वहां से देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। ये अधिकार तो हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमको अधिकार। तो हमें ये कहना है कि हम जब तक के ये डिस्प्यूटेड कानून वापस नहीं हो जाता उस वक्त तक के हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जितने लोग इस देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं उन सबको इस बिल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इस बिल को पारित नहीं होना चाहिए। अगर पारित हो गया तो हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। जिस तरह हमारे देश के किसानों ने 1 साल तक धरना देकर दिल्ली के बॉर्डर पे वो फार्म लॉज वापस करवाए थे, इसी तरह जब तक ये अगर पारित हो जाता है तो जब तक ये वापस नहीं होता उस वक्त तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो वक्फ बिल पास तो शाहीन बाग बना देंगे। सरकार वक्फ बिल वापस ले, लगातार ये आवाजें उठी और धमकी भी सामने आई। देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी देने के बाद अब इसे लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि देश में शाहीन बाग बना दे। ये लोग ये दंगे की प्रवृत्ति के लोग हैं। ये दंगा ही चाहते हैं देश में। ये जहां भी आपने देखा होगा, जहां भी दंगे होते हैं सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। ये लोग दंगे की राजनीति करते हैं और इनको सपोर्ट करने वाले सारे विपक्षी दल है जो इनको सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं इस बिल अगर ये पास होता है तो मुझे लग रहा है कि कानून प्रक्रिया अपना काम करेगी और किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो शाहीन बाग बना दे। यहाँ पे भाजपा का राज है दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी का शासन नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। जेपीसी के अंदर आपको पता है कि सत्ता पक्ष का ही बहुमत होता है, तो जेपीसी तो नाम मात्र की बातें होती है, करना तो वही होता है जो सरकार चाहती है। इस तरह की धमकी की मुझे जानकारी नहीं है। वैसे धमकी लोकतंत्र के अंदर नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सड़कों पे आप संघर्ष कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, धमकी तो उचित नहीं लोकतंत्र के अंदर। लेकिन इस बिल का हमने भी विरोध किया था, हमारी पार्टी आरएलपी ने भी इंडिया अलायंस के साथ इसका विरोध किया था। अगली बड़ी खबर, देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन काफी तेज हो गए हैं। वहीं से आज लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे होने वाली है। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पर धरने की तैयारी कर चुका है। जंतर मंतर पर 13 मार्च से बड़ा प्रदर्शन होना है। तो दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। वहां पर धरने की पूरी तैयारी। इस बीच 13 मार्च से ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन का बड़ा ऐलान किया गया और आज इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी की जाएगी इनकी तरफ से। इससे पहले कल पटना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां यह तक कहा गया कि इस बिल के विरोध में जान भी दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और इससे पहले भोपाल से भी हमने आपको ऐसे वीडियोस दिखाए थे जिसमें लोग सिर कटाने की बात करते हुए नजर आए थे। तो पटना के लोगों ने अब क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर के आपको सुनाते हैं। ठीक है जी। वक्फ बोर्ड जिन समुदाय को लेकर बना हुआ है उसमें नन मुस्लिम समुदाय को एंट्री करना सरकार का फैसला निश्चित रूप से किसी खास समुदाय के लिए अहित करने की पूरी योजना है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। कर रहे हैं कि वो सब जमीन को जो है ना हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी वक्फ किया हुआ है जो लोगों को देने के लिए है वो हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही उन लोगों का ये उनको क्या जरूरत है, मोदी जी की क्या जरूरत है? वो मेरा जमीन है, हमारे बाप दादा पुरखों ने दान दिया है, वो हमारी संपत्ति है। आप नीचे से लेकर ऊपर तक समझ लीजिए, जहाँ जाना होगा वहाँ जान भी दे देंगे। हाँ, जान भी दे देंगे, जान भी दे देंगे। हाँ एकदम जान दे देंगे, जान ले भी लेंगे, हाँ ले भी लेंगे। जो कर रहा है, जो साजिश चल रहा है कि जान भी दे देंगे, तो अब जान भी ले सकते हैं। और मरता क्या नहीं करता, बोलिए मरता क्या नहीं करता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जान के क्या कीजिएगा, शमीम अहमद।